नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियां में स्वागत है। आज मैं आपको छठ व्रत की संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं छठ व्रत पर्व की कथा। राजा जन्मेजय ने वैशंपायन से पूछा, दुरात्मा दुर्योधन द्वारा कपट रूप जुआ से परास्त पांडव वनवास के लिए भेजे गए तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी ने बोले, हे जन्मेजय सुनो, वह पांडु के पुत्र पांडव अत्यंत दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता मग्न हो वन में रहने लगे। वन के फल मूल खाकर पृथ्वी तल पर शयन करते हुए केला और भोजपत्र के वस्त्र पहनकर दुख के दिन काटने लगे। राजकन्या का सुख भोगने वाली पतिव्रता गजगामिनी द्रौपदी भी धर्म का पालन करती हुई पतियों के साथ वन को गई थी। जिस स्थान पर द्रौपदी सहित पांडव थे वहां पर ब्रह्मवेता तपोरूप 88,000 मुनि जा पहुँचे। ऋषियों की आई हुई जानकर महाराज युधिष्ठिर चिंता से अत्यंत घबरा गए कि उनके भोजन के लिए क्या प्रबंध करें। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजनार्थ क्या व्यवस्था करें तो मुख की चेष्टा मलिन किए स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महर्षि धौम्य को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा की और नमस्कार करने के पश्चात बोली, हे धौम्य, हे महाभाग्य, इन दुखित पांडव पुत्रों को देखिए। हे स्वामिन, इनके दुख नाशार्थ कोई व्रत मुझसे कहिए जिससे इनके कलेश शांत हो जाएं। थोड़े ही उपाय से प्रयत्न महत्पुण्य को देने वाला व्रत कहिए जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल पर सुखी हो जाएं, जिससे शत्रु का नाश हो जाए, निज राजलक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्ध पान करने को मिल जाए। द्रौपदी के इस वचन को सुनकर वैशंपायन जी जन्मेजय जी से आगे कहते हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य जी प्रसन्न हुए और मुहूर्त मात्र ध्यानस्थ होने के पश्चात बोले, हे पांचाल पुत्री, एक उत्तम व्रत को सुनो जिसे पूर्व काल में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागी, स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाले रवि षष्ठी व्रत को करो। पति बोली, हे विप्र, आपका कहा हुआ व्रत कैसा है और उसकी विधि क्या है? उस व्रत में किसका पूजन किया जाता है? वह नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस व्रत को किया था? हे महाभाग, वह सुकन्या अत्याश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी? हे शरणागत वत्सल, मेरे इस संशय का आप निवारण करें। द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम्य जी बोले, हे देवी, सतयुग में एक सयाति नाम के राजा थे। उनकी 1000 स्त्रियां थीं। राजा को एकमात्र कन्या उत्पन्न हुई थी। अकेली संतान होने के कारण वह माता पिता की अत्यंत प्यारी थी। पिता के घर में वह पलने बढ़ने लगी। कुछ समय पश्चात वह कन्या चंद्रवत मुख, कमलवत नेत्र और कुंभ स्नेह होती हुई युवा अवस्था को प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से ही चंचल वह कन्या पिता को प्राण के समान प्रिय थी। इस पृथ्वी लोक में उसके सदृश अन्य कोई सी कन्या ना थी जिसको मैंने देखा ना हो। इस कारण उस कन्या का नाम सुकन्या पड़ा। एक समय राजा शर्याती शिकार के लिए मंत्री सेना, बड़े बड़े योद्धाओं और पुरोहितों को साथ लेकर घोर जंगल को गए। राजा शर्याती दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ कीड़ा करते हुए वन में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के निमित्त वन में गई।
वहीं महर्षि चैवन्य तपस्यारत थे। सुकन्या समाधि स्थित चैवन्य के शरीर में दीमक लगा देखी। दीमक और उनके शरीर पर लगी मिट्टी के बीच चैवन्य ऋषि के दोनों नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे थे। सुकन्या विस्मित हो उनके दोनों नेत्र फोड़ डाली। ऐसा होते ही मुनि के नेत्रों से रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी और वह चकोराक्षी सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ गृह को चली आई। चैवन्य ऋषि के नेत्र सुकन्या द्वारा फोड़े जाने के कारण राजा, शर्याती और सेना के मल मूत्र आदि बंद हो गए और सभी हाहाकार करने लगे। ऐसे ही 3 दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात राजा ने अपने पुरोहित से पूछा, हे मुनि सत्तम, किस हेतु हमारे मल मूत्र बंद हो गए हैं? आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहिए। पुरोहित जी बोले, हे राजन, भर्गवंशी चैवन्य नाम के एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे थे। उनके शरीर में दीमक लग गई है और शरीर के मांस का भक्षण कर रहे हैं। अब उनकी हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानतावश उन महर्षि चैवन्य के दोनों नेत्र कांटों से फोड़ डाले हैं, जिनसे रुधिर प्रभावित हो रहा है। उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ है। अतः हे राजन, आप उनको प्रसन्न कीजिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्यादान से मुनि चैवन्य प्रसन्न हो जाएंगे। पुरोहित के वचन सुनकर राजा शर्याती अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर ऋषि के पास गए और जल से धोने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए। नेत्रहीन महर्षि को देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजाने में यह अपराध हुआ है, जिससे आपके ये नेत्र फूट गए हैं। मुनिवर, आपकी सेवा हेतु मैं अपनी कन्या आपको दान में देते हूँ, ताकि आपको कष्ट ना हो। राजा के वचन सुनकर ऋषि चैवन्य बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा शर्याती ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या प्राप्त कर चैवन्य अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका क्रोध शांत हो गया। इसके पश्चात राजा और अन्य को मल मूत्र हुए। सेना सहित राजा प्रसन्नचित्त अपने देश को वापस गए। सुकन्या नेत्रहीन चैवन्य ऋषि की सेवा करने लगी। वह कार्तिक महीने में एक दिन जल हेतु छोटे तालाब में गई। वहां पर वह अनेक आभूषणों से युक्त नाग कन्या को देखी। ऋषि कश्यप के यज्ञ मंडप में भगवान सूर्य का पूजन करती हुई नाग कन्या को देखकर सुकन्या धीरे से निकट जाकर पूछी, हे महाभागे, आप क्या करती हैं? किस कारण यहाँ आई हैं? सुकन्या के वचन सुनकर नाग कन्या बोली, हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ। मैं व्रत धारण कर ऋषि कश्यप के पूजनार्थ यहाँ आई हूँ। सुकन्या बोली, इस व्रत का और पूजा का क्या प्रभाव है, क्या फल है? इस पूजा की विधि क्या है? किस महीने में किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? नाग कन्या ने बताया, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्ध के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत को धारण करे। संध्या काल में खीर का भोजन कर पृथ्वी पर सोए। षष्ठी के दिन व्रत रहे। दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करे और रात्रि में जागरण करे। अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि के नैवेद्य चढ़ाए और सूर्य नारायण की प्रीति के लिए गीत वाद्य आदि से गा बजाकर उत्सव मनावे। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन ना हो तब तक व्रत धारण किए रहे। प्रातःकाल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन कर अर्घ्य दे। दूध, नारियल, कदली फल, पुष्प, चंदन से सूर्य के 12 नामों के उच्चारण करते हुए प्रत्येक नाम से दंडवत प्रणाम करते हुए अर्घ्य दे। जगत के सविता, जगत के नेत्र, जगत के उत्पत्ति पालन नाश हेतु त्रिगुण रूप त्रिगुणात्मक ब्रह्मा विष्णु शिव रूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। इस प्रकार इस व्रत के करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर कर मनवांछित फल प्रदान करते हैं। हे सुव्रत, मैंने यह रवि षष्ठी व्रत तुमसे कहा।
ऋषि धौम्य ने कहा, हे द्रौपदी, नाग कन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किया। इसी व्रत के प्रभाव से च्यवन्य ऋषि के नेत्र पुनः पूर्ववत हो गए। ऋषि का शरीर भी निरोग हो गया और वे सुकन्या के साथ लक्ष्मी नारायण की भांति राजयुक्त हो सुख भोग करने लगे। से हे पांचाल नंदिनी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राजलक्ष्मी को पाएंगे और निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने धौम्य ऋषि की आज्ञा से यह व्रत यथाविधि किया। व्रत के प्रभाव से युधिष्ठिर अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया। महर्षि शैम्यपायन ने कहा, हे जन्मेजय, धौम्य से इस उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी ने विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से पांडव सहित द्रौपदी पुनः राजलक्ष्मी को प्राप्त हुई। जो कोई स्त्री इस पुनीत व्रत को करेगी, उसके समस्त पाप नष्ट होकर सुकन्या की भांति प्रति सहित सुख को पाएगी। इस व्रत का विधिवत उद्यापन करे। विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा को सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे तो उसका मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है, उसको पुत्र पौत्र धन संपत्ति तथा अक्षय सुख मिलता है। इस भांति कथा को सुनकर सूर्य नारायण को ध्यान देकर नमस्कार करते हुए श्रोता निज निज घर को जाए। बोलो छठी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय।